ये सनातन के खिलाफ लगातार बयानबाजी, टारगेट क्यों होता है चुनाव से पहले? ये ऐसा है, ये चुनाव के पहले नैरेटिव सेट हो रहा है। क्या एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि जो छोटी पैंट और टोपी पहन के लोग निकलते हैं इकट्ठा एक मुश्त में वोट दे दें। लेकिन क्या है, आज मोदी के विकास में एकजुट वोट किसी का नहीं रह गया है। न जात का बचा है, न धर्म का बचा है। अगर अब कुछ बचा है तो विकास का बचा है, और जो देने का काम किया है नरेंद्र भाई मोदी ने। क्या कहेंगे स्टालिन के बेटे? स्टालिन का बेटे वो तो ईसाई हैं, इसलिए हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। आप बताइए, चर्च में चर्च के जो पादरी हैं, जो फादर हैं, उनके वही स्टालिन जो वहाँ का मंत्री है, वो उनको 18-20 हज़ार रुपये वेतन देने का काम करता है। और जो इस देश का धर्म है, जो इस भारत माता का धर्म है, जो यहाँ के मूल निवासी का धर्म है, उसको सनातन को मारने का बात करता है। ये ऐसा नहीं है डेंगू मलेरिया ये ऐसा नहीं, ये सेट मामला है, आप समझिए ना। उधर स्टालिन बोल रहा है, इधर जो खड़गे है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो ये खड़गे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बना बैठा है कांग्रेस का, उसका लड़का प्रियंक खड़गे जो कर्नाटक में मंत्री होता है, वो कहता है सनातन को खत्म हो जाना चाहिए। उधर दिग्विजय सिंह कहते हैं हिंदुत्व को मार दो। तो हिंदुत्व को मार दो, सनातन को खत्म कर दो, तो इस भारत से सनातनियों को, हिंदुओं को खत्म करने की साजिश करोगे? ऐसा नहीं है, ये अभी से नहीं हो रहा है। पहले इन्होंने देखिए ना, पाकिस्तान अलग किया, हमारी माता का टुकड़ा किया ना इन्होंने, तिब्बत को इन्होंने गिफ्ट कर दिया, आधे भारत के बराबर था। बांग्लादेश तोड़ के अलग किया, जीतने के बाद भी जाओ बेटा, है ना। मालदीव अलग किया, इनकी साजिश थी कश्मीर भी अलग हो जाए। वो तो वल्लभ भाई पटेल को मानिए, जो आज कश्मीर हमारे साथ जुड़ा है। और उसके बाद मोदी जी ने किया काम कि धारा 370 किया, आज वो भारत बन गया है। एक बात और है, ये जो पूरा मामला है, चूंकि अभी फेल हो गए हैं, 3 बार सोनिया माता रिलॉन्च कर चुकी हैं राहुल गांधी का। अब रिलॉन्चिंग 3 बार फेल हो गई, चौथी बार फिर फेल हो गई। देखा है ना, G20 चल रहा है यहाँ पे, पूरे विश्व का नेता यहाँ है, और भगोड़ा निकल गया दूसरे देश में भारत के खिलाफ वो नैरेटिव सेट करने के लिए। तो भगौड़ा मत कहिए, कहते हैं 2 ही योजना तो मोदी जी की फेमस है, एक भगौड़ा एक पकौड़ा तलने वाले। देखिए भगौड़ा वही है, देखिए है क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम नहीं कर पाएंगे। कल इनको अगर किसी ने कोई पद वद दे दिया, आप बताइए, ये हमारे यहाँ से वो लड़े थे सांसद, हम यूपी भदो वहाँ से अमेठी से, तो लड़े जब, और उसके बाद जब वहाँ नहीं गए तो जनता ने जवाब दिया, ठोक के पत्ता अलग करके फेंक दिया। तो इधर यूपी में मौर्य जी बोलते हैं, उधर शिक्षा मंत्री बिहार के बोलते हैं, इधर तमिलनाडु में स्टालिन के बेटे बोलते हैं, उधर खड़गे के बेटे बोलते हैं। तो ये लगातार बयानबाजी का क्या मतलब? देखिए, जो आप वो न्योला प्रसाद की बात कर रहे हैं ना, न्योला प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश का, तो न्योला प्रसाद मौर्य के पास कुछ बचा नहीं है, उनका जमीन खो गया है। तो जमीन खो गया है तो गाली से ही सही कम से कम टीवी में आ जाए, इसके लिए परपंच लद रहे हैं वो। क्या लगता है 24 में इससे इंडिया गठबंधन को वोट मिलेगा क्या? ये फर्जी ईस्ट इंडिया कंपनी जो नई इंडिया बनी है, देश का एक एक बच्चा जानता है, इसको वोट नहीं देगा। ये अंग्रेजों के गुलाम फर्जी इंडिया वाले, जैसे ईस्ट इंडिया हमको गुलाम बना के रखी थी, ये अंग्रेजों के गोरी चामड़ी गुलाम फिर से हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। पहली बार 10 साल में भारत का एक एक व्यक्ति गर्व महसूस कर रहा है कि हम भारतीय हैं, और जब हमको भारतीय होने पे गर्व है तो हम प्रधानमंत्री उसको ही बनाएंगे जिसने हमको इस गर्व से जीने का मौका दिया है। अरे मोदी जी हिंदू मुसलमान, भाजपा की सरकार हिंदू मुसलमान यही तो चाहती है, करा दें, फिर 24 में वोट मिल जाएगा। सनातन को गाली ये दे रहे हैं, मोहब्बत की दुकान सिर्फ मुसलमान के लिए, हमारे लिए नफरत। ये कैसे? नहीं, ये नफरती व्यक्ति है, इसको लिख के जो दे देते हैं वही मोहब्बत की दुकान में पढ़ देता है राहुल। आप बताइए, मोहब्बत की दुकान दिन भर खोलते हैं, और इनका नेता जो इनका गुरु है दिग्गी राजा, वो कहता है हिंदुत्व का कत्ल होना चाहिए। हाँ, और जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा प्रियंक, वो कहता है सनातन डेंगू है। इनका जो गठबंधन साथी स्टालिन, वो हिंदुत्व को गाली दे रहा है। जब ऐसा है तो ये समझिए, यही इनका नफरती चोला है, और इन्होंने चेहरे में एक मास्क लगा के रखा है शब्द भर का। सनातन विरोधियों को जनता जान गई है, और कहने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे कहे, हमारे पास वोट है, हम लगा के वोट के चोट दे देंगे इनको, इनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा 5 साल के लिए फिर से। किसको चोट से वो आज जवाब देंगे इस बार? हाँ,
बार किसको जवाब दें? जिन्होंने हिंदुत्व को गाली दी है, जिन्होंने सनातन को गाली दी है, उनको 2.5 पुरसा जमीन के नीचे गाड़ने का काम करेगी जनता। इस बार 24 में और 29 में भी। तो कौन है हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है इस समय? जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत में राज करेगा। कौन कर रहा है हिंदू हित की बात? अगर कहीं कुछ बात करती तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की, सनातनियों की, देश के सभी की बात करती, हिंदुओं से नफरत तो नहीं करती कम से कम। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी फिर से प्रधानमंत्री 2024 बनने मोदी जी को ला रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जनता ला रही है, एक एक व्यक्ति ला रहा है, एक एक भारतीय ला रहा है। क्या काम ऐसा पसंद आया? हाँ? क्या काम ऐसा पसंद? आप बताइए, इसके 70 साल से कांग्रेसी थे ना देश में, थे प्रधानमंत्री। भारत का 100% असलहा विदेशों से खरीद के आता था। आज 10 साल में परिवर्तन है कि अपने देश का बना 85% हमारा सेना यूज करती असलहा। यही नहीं, हमने विदेशों को भी बेचा है, हेलीकॉप्टर बेचा है, फाइटर जेट बेचा है, 47 बेचा है, 56 बेचा है। यह नया भारत है। इसलिए उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम भारत को मजबूत करने का काम करते हैं, हम भारत को आगे ले जाने का। कांग्रेस कहती है 70 सालों में बनाया ये देश को सोने की चिड़िया, मोदी जी ने थोड़ी बना दिया है 9 सालों में। देखिए, उस वक्त भी हमारे देश के जो प्रोफेसर थे, वैज्ञानिक थे, बिल्कुल जानकार थे, योग्य थे ना। इन्होंने उनको बंद करके कमरे में रखा था, उनकी हत्याएं करवाते फिर रहे थे। हर साल 2 वैज्ञानिक असामयिक मौत में मारे जाते थे। ये इनका जो है विदेश में जो असलहे के बड़े जखीरे वाले व्यापारी हैं, उनसे इनका 50-50 वाला मैच चलता था। आपने देखा नहीं बोफोर्स घोटाला में? इनके पापा ही तो थे, राहुल जी के पापा, इनके मामा ही तो थे। इनके मामा पापा मिलके बोफोर्स घोटाले कर गए। अरे ये सब बदनाम करते हैं आप लोग, मतलब कि कांग्रेस को ये सब बदनाम करने की साजिश है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गलत मतलब की अफवाह फैलाते हैं। देखिए, उनको सजा मिल चुकी है। कोतराची को भगोड़ा बना के इन्होंने रात के 12 बजे राजीव जी ने विदेश भेजाया था। और यही सुनिए, मध्य प्रदेश में गैस घोटाला भूल गए, गैस कांड भूल गए का? हजार इस देश के नागरिक मर गए, और जो उसका मालिक था अंग्रेज, उसको इन्होंने रात में गाड़ी में बैठाया अपने प्लेन में और भिजवा दिया विदेश, जिसको यहाँ का जेल में होना चाहिए। हजारों लोग की हत्या का जिम्मेदार व्यक्ति ये अपने प्लेन में, प्रधानमंत्री के प्लेन में भेज देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को तो 2.5 फुट जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। और यही सब मामला, कोलगेट, कोयला गेट, अरे 2G, 4G, 3G, रोज इतने घोटाले, जनता ऊब गई थी। आज 9 साल में क्या एक घोटाला सुना आपने? है, अडानी को दिया है। अडानी के मामले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, राहुल गांधी का। कारण ये है, अडानी भारतीय है। अब ये गोरी चमड़ी वाले विदेश के 50% पैदाइश, तो इनको कहे भारतीय पसंद आएगा? इनको सिर्फ दुख इस बात का है कि एक भारतीय कैसे 3रे नंबर में विश्व में पहुंच गया, उद्योगपति। एक भारतीय कैसे के कहते हैं वो असलहा बना दे रहा है। एक भारतीय सेना कैसे मजबूती से खड़ी हो जा रही है। भारत कैसे 4थे स्थान पे पहुंच गए पूरे विश्व में। ये नफरती लोग, चूंकि इनके मन में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह वाला इनके मन में है, तो जब भारत के टुकड़े का सपना जो देखेंगे, तो वो कैसे भारत का विकास महसूस कर पाएंगे, वो कैसे भारत का विकास देख पाएंगे, कैसे वो भारत को आगे बढ़ता देख पाएंगे, कैसे वो भारत को गौरवान्वित होता देख पाएंगे। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कन्हैया कुमार है ना, देखिए इनके यूथ का पूरा भारत का प्रभारी बन गया है, और उसने नारा का लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। आप समझिए कि अब इनके कांग्रेस का यूथ जो है वो ये सब अफवाह है, अगर लगाए तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, कानून है और कानून अपना काम कर रहा है। कानून, जनता, वीडियो वायरल है, वीडियो जनता देख चुकी है, जनता जवाब भी देगी। आप राहुल गांधी को ले लीजिए, कई बार तो उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो टुकड़ों का संघ है। राहुल गांधी भी तो भगवान गौछा पहन के जाते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, वो भी तो टीका जनेऊ वो महाकाल के भक्त हैं, कहते हैं चितपावन ब्राह्मण हैं, कहते हैं ना। आप बताइए, सावन में कौन था हिंदू मांस पकाता है? वो लालू घर में हांडी वाला मांस खा रहे थे, वो उनकी बहिनी हिंदू। अरे साले, अरे भाई, ये जो नफरती लोग हैं, ये हिंदुत्व से इतना नफरत करते हैं, सावन में मांस पका के दिखाते हैं कि देखो ये सिर्फ एक नैरेटिव है। जनता जान गई है। अगर ये हिंदू होते तो इनको पता होता ना, अगर इनके यहाँ हिंदू वाला संस्कार होता तो इनको पता होता कि सावन में मांस नहीं खाया जाता, तो ये मांस नहीं बनाते हांडी में। प्रियंका गांधी का एक और वीडियो था जिसमें कह रही थी हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और दूसरे दिन बाद में टेस्ट लेते हुए वीडियो। देखिए,
इनको कुछ ज्ञान तो है नहीं। इनको जो पीछे एक स्क्रिप्ट लिखने वाली एक पीछे टीम बैठी है वही दे देती है, आई पढ़ देते हैं, बाद में जाते हैं भूल, है ना। तो ये क्लियर है कि ये सिर्फ इनका काम, जब इनका जो एक काम है भारत का विरोध करना, भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटना, भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाना, उन्हें नीचा दिखाना, तब। लेकिन अब भारतीय जो भारत माता का सपूत है, जितने राष्ट्रवादी लोग हैं आज वो जाग गए हैं, आज वो जान गए हैं कि इस भारत को अगर किसी ने मजबूती से भारतीयों को सीना चौड़ा करके पूरे विश्व में खड़े होने के मौका दिया है तो वो मौका नरेंद्र भाई मोदी भाजपा सरकार ने दिया है। इसलिए राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि लद्दाख हम गए तो वहाँ पे चीन कब्जा कर रही है? इनके जो नाना थे जवाहरलाल नेहरू, वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा के तिब्बत हमारा ही राज तो था, दलाई लामा जी ने लिख के दिया था कि भारत में शामिल कर दो तिब्बत को। और इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने उस समय जो वहाँ का प्रधानमंत्री था माओ त्से तुंग, है ना, जो विश्व का सबसे ज़्यादा हत्या कराने वाला व्यक्ति, उसको इनकी बहन विजय लक्ष्मी मालूम क्या कहती हैं कि चीन के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो गांधी जी से भी ज़्यादा हिंसक हैं, जिन्होंने लाखों लोग का कत्ल कराया, उनको हिंसक, और उनको इन्होंने क्या किया, दे दिया तिब्बत। जब अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि भारत को चूंकि ये प्रजातांत्रिक देश है, इसको यूएन में अस्थायी समिति का सदस्य बनना चाहिए, कहा था ना, तब इन्होंने क्या किया कि हमको नहीं, वो चीन को बना दीजिए। अच्छा, कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन बना है इंडिया वाला डॉट वाला, कह रहे हैं इससे डर गए मोदी जी, इसी वजह से हम नाम भारत रख रहे हैं। देखिए, मोदी नाम क्या है? भारतीयों के गर्व का। इंडिया शब्द क्या है बताइए ना? अंग्रेज लिखा करते थे अपने घर के बाहर, इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड। तो ये जो इंडिया वाला शब्द अंग्रेजों ने दिया था, ये हमको महसूस कराता था कि हम कभी गुलाम थे इनके। ये भारत भर में अकेले नहीं था। आप देखिए जरा सा, अफ्रीकन को क्या कहते थे? ये अफ्रीकन को कहते थे रेड इंडियन, अमेरिका के लोगों को कहते थे ब्लैक इंडियन। तो इंडिया शब्द इनके लिए गाली थी। अरे मोदी का डर बोल रहा है ये, मतलब कि 24 में हारने का डर है, ये जो गठबंधन बना है। ये जो इनका नैरेटिव है और जो इनका जो सिस्टम है वो सेट नहीं हो रहा है। तो अब इनको लग रहा है कि हमको 2-4% वोट नहीं मिलेगा, तो कम से कम ये सनातन को गाली देके जो सनातन विरोधी के 5-7% वोट है उसको सेट करना चाहते हैं। बस हो गया। अब कि इनको भारत में 5-10 सीट मिल जाए कांग्रेस तो बड़ी बात है। बीजेपी थोड़ी असली हिंदू है कि हिंदुत्व का बीजेपी के पास वो थोड़ी है पेटेंट। लेकिन हिंदुत्व तो नहीं है, पेटेंट बिल्कुल किसी के पास नहीं है। अगर पेटेंट किसी के पास है भारत में हिंदुत्व का, तो यहाँ के सनातनियों के पास है, यहाँ के हिंदुओं के पास है। लेकिन आप बताइए, इनके मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा वो सनातन को गाली देता है, कहता डेंगू है, इसको मर जाना चाहिए, प्रियंक खड़गे, है ना। और जो इनका गुरु है क्या, दिग्विजय सिंह, है ना, वो कहता हिंदुत्व को हिंदू भगवा आतंक हिंदुत्व को कत्ल कर देना चाहिए। तो हिंदुत्व को ये कत्ल करेंगे, सनातन को ये मारेंगे, नैरेटिव सेट है। एक बात और है, जनता जाग चुकी है और 24 में इनका खाता नहीं खुलेगा।